फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास थायराइड के ऊपर है और आज हम थायराइड डिजीज के बारे में बात करेंगे कि थायराइड डिजीज होती क्या है। फ्रेंड्स, थायराइड एक तितली के आकार की एक ग्लैंड होती है और यह गर्दन के अंदर और कॉलर बोन के ठीक ऊपर स्थित होती है, जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। और थायराइड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हॉर्मोन्स को सिक्रीट करती है। थायराइड विकार एक आम समस्या हो चुकी है आज के टाइम पे, जो पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को इफेक्ट करती है। थायराइड दो प्रकार का होता है, हाइपरथायराइडिज्म, एक हाइपोथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म में अत्यधिक मात्रा में थायराइड हॉर्मोन्स बनने लगते हैं, जबकि हाइपोथायराइडिज्म में इस हॉर्मोन्स का उत्पादन कम हो जाता है। ये सबसे पहले समझने की चीज है। ये एक्सेस ऑफ थायराइड हार्मोन और हाइपोथायराइडिज्म तो हाइपर में एसएस मात्रा ऑफ थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन करता है अति मात्रा में, और हाइपो में कम मात्रा में। तो फ्रेंड, थायराइड ग्लैंड से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं भी हैं। थायराइड कैंसर है, एंडोक्राइन कैंसर है। तो फ्रेंड, सबसे पहले थायराइड होता क्या है। फ्रेंड्स, थायराइड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। दो ट्राई आयोडाइथायरेनिन T3 थायरेक्सिन T4 नामक दो हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है। इन हार्मोन्स का उत्पादन और स्त्राव थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स TSH द्वारा नियंत्रित किया जाता है, और TSH पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है, जिसके स्त्राव को थायराइड रिलीज करने वाले हार्मोन्स या TRH द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये हार्मोन शरीर की सामान्य चयापचय प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होते हैं, और थायराइड ग्लैंड के ज्यादा या कम मात्रा में हार्मोन्स बनाने पर थायराइड की समस्या उत्पन्न होती है। ऑटो इम्यून या थायराइड ग्लैंड में कैंसर या कैंसर के सेल्स या ग्लैंड्स में स्वेजिंग के कारण हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, थायराइड हार्मोन्स मेटाबॉलिक रेट, फूड इनटेक या थर्मोजेनेसिस के नियंत्रित करने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। हाइपरथायराइडिज्म में थायराइड हार्मोन्स अधिक मात्रा में बनने लगते हैं, जिससे T3 T4 का स्तर बढ़ने या TSH का स्तर घटने लग जाता है। कभी थायराइड ग्लैंड की सूजन के कारण स्थायी तौर पर हाइपोथायराइडिज्म भी हो सकता है। और हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें T3 T4 का सीरम लेवल घटने और TSH का लेवल बढ़ने लगता है।
हाइपरथायराइडिज्म में थायराइड ग्लैंड के अधिक सक्रिय होने के कारण थायराइड हॉर्मोन्स अधिक निकलते हैं, और हाइपरथायराइडिज्म में थायराइड ग्लैंड सामान्य से कम मात्रा में थायराइड हॉर्मोन्स को स्रावित करती है। और थायराइड कैंसर में एंडोक्राइन ट्यूमर का सबसे खतरनाक रूप थायराइड कैंसर भी है। डिफरेंशियल थायराइड कैंसर, पेपिलरी थायराइड कैंसर और फॉलिक्यूल थायराइड कैंसर, कैंसर के एक साथ ही डिफरेंशियल थायराइड कैंसर होते हैं। इस प्रकार की सेल एपिथेलियम सेल से होती हैं। ये थायराइड कैंसर का सबसे सामान्य रूप है। फ्रेंड्स, हाइपरथायराइडिज्म में पेशेंट का वजन कम होगा, घबराहट, चिंता, घेंगा रोग, थकान, सांस फूलना, दिल की धड़कन, गर्मी ज्यादा लगना, नींद कम आना, अधिक प्यास लगना, आंखों में लालपन और सूखापन हो जाना और बाल झड़ना। और हाइपोथायराइडिज्म में वजन बढ़ता है, थकान होती है, नाखूनों और बाल कमजोर हो जाते हैं, स्किन रफ हो जाती है, बाल झड़ते हैं, ठंड बहुत ज्यादा लगती है, पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है, गला बैठ जाता है, मांसपेशियों में दर्द होता है और मेंटली डिस्टर्ब रहता है। फ्रेंड्स, थायराइड ग्रेव डिजीज के कारण भी हो सकती है, ऑटो एंटीबॉडीज की अधिक मात्रा में थायराइड ग्लैंड्स पर अटैक करने की वजह से, थायराइड ग्लैंड में गांठ होने की वजह से भी थायराइड हो सकता है, आयोडीन का अधिक से ज्यादा सेवन करने की वजह से भी थायराइड हो सकता है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी भी थायराइड हो सकता है, या धूम्रपान करने की वजह से या शोजोग्रेन सिंड्रोम की वजह से भी थायराइड हो सकता है। ये जितने भी कारण बताए हैं ये सभी हाइपरथायराइडिज्म के हैं। और हाइपोथायराइडिज्म, हाशिमोटो डिजीज, थायराइड में ऑटो इम्यून सूजन के कारण थायराइड ग्लैंड कम सक्रिय हो जाती है, जिससे हार्मोन्स को कम सिक्रीशन करती है। आयोडीन की कमी की वजह से भी थायराइड ग्लैंड थायराइड हॉर्मोन्स को बनाने में आयोडीन बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। अगर आयोडीन की कमी है तो हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। थायराइडेक्टोमा एक सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें पूरी थायराइड ग्लैंड या थायराइड ग्लैंड का कुछ हिस्सा निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, पिट्यूटरी सर्जरी की वजह से भी हो सकता है, हाइपोथैलेमिक ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है, और सिर में चोट लगने की वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। और हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड किसी को हेरिडिटरी की वजह से हो सकता है, रेडिएशंस की वजह से हो सकता है, डायबिटीज की वजह से हो सकता है, और हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकता है, लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है, और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से भी हो सकता है। फ्रेंड्स, हाइपरथायराइडिज्म में वेट घटता है, थकान रहती है, ब्रेथलेसनेस रहती है, तो आपको जो थायरो केयर ड्रॉप है उसको D4 में देना है। हाइपोथायराइडिज्म के लिए नहीं तो एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं। ट्वेंटी ड्रॉप पर 2 आवर। फ्रेंड्स, हाइपोथायराइडिज्म में वेट बढ़ जाता है, स्वेलिंग भी आ जाती है, तो इस कंडीशन में सेम फार्मूला आपको D8
में देना है 20 ड्रॉप। और लेफ्ट कॉम्प्रेस को अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, आज का सेशन हमारा थायराइड के ऊपर था। कल दोबारा फिर मिलेंगे नई डिजीज के साथ। जय मैती, जय भारत, जय इलेक्ट्रिक।